जय श्री हरि विष्णु। भगवान श्री वेद व्यास जी द्वारा रचित श्री गरुड़ महापुराण के दिव्य ज्ञान। आज की इस प्रस्तुति में हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि मनुष्य की मृत्यु होने के बाद आत्मा कितने समय तक घर में रहती है, गरुड़ पुराण का पाठ क्यों किया जाता है और आत्मा कितने समय बाद अपने मार्ग पर चलने के लिए तत्पर होती है। गरुड़ देव ने श्री हरि विष्णु जी से पूछा कि हे भगवान, जब मृतक का दाह संस्कार हो जाता है तो उसकी आत्मा कहाँ रहती है और उसका क्या होता है? मृतक के लिए शोक कैसे करना चाहिए? यह ज्ञान मुझे देकर मेरा मार्गदर्शन करने की कृपा कीजिए। तब भगवान विष्णु ने गरुड़ की जिज्ञासा को शांत करते हुए कहा, हे पक्षीराज, संतानों और बंधु बांधवों द्वारा मृतक का दाह संस्कार किया जाता है। दाह संस्कार की क्रिया पूरी करने के उपरांत जब परिजन अपने घर लौटते हैं तो मृतक की आत्मा भी अपने परिवार के साथ घर में ही रहती है। इस समय सारा परिवार शोकाकुल रहता है और आत्मा उन्हें समझाने तथा शांत करने का प्रयास करती है, लेकिन इस बात का एहसास किसी को नहीं होता क्योंकि आत्मा अत्यधिक सूक्ष्म होती है। उसे न तो कोई देख सकता है और न ही किसी को उसकी अनुभूति होती है। हे पक्षीराज, अब मैं तुम्हें मृतक के लिए शोक करने के विधान के बारे में बताता हूँ। जब मृतक के दाह संस्कार के बाद सभी संतान तथा सगोत्री परिजन घर लौटते हैं तो घर में एक निश्चित अवधि तक विशेष नियमों का पालन करना चाहिए। घर के सभी सदस्यों को भूमि पर ही शयन करना चाहिए, सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए तथा किसी भी प्रकार के श्रृंगार, तेल आदि से दूर रहना चाहिए। परिवार में किसी भी प्रकार का धार्मिक अनुष्ठान या पूजा पाठ नहीं होना चाहिए। इस अवधि में कोई नया वस्त्र या सामग्री खरीदने से भी बचना चाहिए। इस दौरान ब्रह्मचर्य का पालन करना आवश्यक है और सभी को अध्ययन एवं दान कर्म से विरक्त रहना चाहिए। यह शोक विधि एक निश्चित अवधि में समाप्त हो जाती है क्योंकि इस दौरान व्यक्ति दान पुण्य और धार्मिक कर्मों से दूर रहता है। मृतक की आत्मा की मुक्ति के लिए संतान द्वारा एक निर्धारित अवधि तक पिंडदान किया जाता है। मृतक के लिए जो संतान या भाई पहले दिन पिंडदान की क्रिया करता है, उसे ही संपूर्ण अवधि तक अन्य सभी क्रियाएं करनी चाहिए। इस पिंडदान की प्रक्रिया में मृतक की आत्मा के विभिन्न अंगों का निर्माण होता है और अंततः उसे भूख प्यास का आभास होने लगता है। एक निश्चित समय के पश्चात घर की शुद्धि की जाती है, जिससे यह क्रिया पूर्ण होती है। इसके उपरांत श्राद्ध कर्म किए जाते हैं, जिससे आत्मा संतुष्ट होती है। इस दौरान गरुड़ पुराण का पाठ किया जाता है, जिससे सभी को अच्छे और बुरे कर्मों का ज्ञान होता है। मृतक की आत्मा का आगे का मार्ग उसके किए गए कर्मों के अनुसार तय होता है और उसे अपने भविष्य का आभास हो जाता है। एक विशेष तिथि पर अंतिम श्राद्ध किया जाता है, जिसमें ब्राह्मणों, साधु संतों, निर्धनों एवं अन्य लोगों को भोजन कराया जाता है। इस दिन गोदान तथा अन्य दान क्रियाएं संपन्न की जाती हैं, जिससे मृतक की आत्मा को तृप्ति प्राप्त होती है। सभी क्रियाएं पूर्ण होने के पश्चात आत्मा परिवारजनों को आशीर्वाद देकर प्रसन्नचित्त हो जाती है और सभी प्रकार के मोह से मुक्त होकर यमलोक की यात्रा पर निकल पड़ती है। तो यह थी मृत्यु के पश्चात आत्मा की यात्रा एवं संबंधित धार्मिक विधान की
संक्षिप्त जानकारी। हम आशा करते हैं कि यह जानकारी आपको उपयोगी लगी होगी। यदि आपको यह प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो कृपया इसे साझा करें और हमारे चैनल को समर्थन दें। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।